कि दो दो पत्नियां हैं। उत्तानपाद का मतलब जिसका पैर ऊपर हो और सिर नीचे हो। तो हम आप जब माँ के गर्भ में होते हैं तो हमारी आपकी दशा भी उत्तानपाद जैसे होती है। हमारे आपके पग ऊपर होते हैं और सिर नीचे होता है। तो प्रत्येक जीव उत्तानपाद है। और दो पत्नी अर्थात सुमति और कुमति, हमारे आपके जीवन में दो ये पत्नियां साथ चलती हैं, एक सुमति और एक कुमति। और जहां सुमति रहती है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो हम सब वास्तव में उत्तानपाद हैं। तो मनु महाराज के जो पुत्र उत्तानपाद हैं, उनकी दो पत्नी, एक सुरुचि एक सुनीति। जो सुनीति हैं उनके पुत्र हैं ध्रुव, और जो सुरुचि है उनका जो पुत्र है उत्तम है। तो उत्तानपाद दोनों पत्नियों में से जो सुरुचि है उसको अधिक प्रेम करते हैं। एक दिन की बात है, उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हैं और उसके बगल में वो सुरुचि बैठी है। गोद में उनका जो पुत्र है उत्तम खेल रहा है। देखते ही देखते वहां ध्रुव, 5 वर्ष के ध्रुव, वो भी खेलते हुए आए। उन्होंने देखा कि हमारे पिता की गोद में हमारा छोटा भाई बैठा है और हमारी विमाता भी बैठी है, चलो हम भी अपने पिता की गोद में बैठ जाते। छोटे से ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने के लिए सिंहासन पर चढ़ने लगे। तो निकट बैठी हुई जो विमाता है सुरुचि, उसने छोटे से ध्रुव का हाथ पकड़ लिया और अपमानित करते हुए बोली, अरे ध्रुव तू बड़ा अभागा है, तू अभागा है, और ऐसा अभागा पुत्र अपने पिता की गोद में कैसे बैठ सकता है। भगवान के जो परम भक्त हैं ध्रुव ने कहा कि मैया मैं अभागा कैसे हूं। अरे तू अभागा इसलिए है कि तू अभागिन के गर्भ से पैदा हुआ। अगर तुझे इस सिंहासन पर बैठना है, अपने पिता की गोद में बैठना है, तो सुन ध्यान से, तू जाकर भगवान का भजन कर और भगवान प्रसन्न हो जाएं तो ये वरदान मांगो जाकर कि हे भगवान, मेरा जन्म मेरी विमाता सुरुचि के गर्भ से हो। अब जब तू मेरा पुत्र बनकर आएगा तभी तू इस सिंहासन पर ये अपने पिता की गोद में बैठ पाएगा। छोटे से ध्रुव के मन में एक बार तो बड़ा क्रोध आया और वहां से छोटे से ध्रुव दौड़े और अपनी माता सुनीति की गोद में आकर बैठ गए। सुनीति ने देखा कि पुत्र तुम रो क्यों रहे हो और बार बार क्रोध भी क्यों कर रहे हो। छोटे से ध्रुव ने सारी कथा सुना दी। अब सुनीति चाहती तो ये भी कह सकती थी, बेटा तुम बड़े हो जाओ और फिर तुम बलात् अपने पिता की गोद में बैठ जाओ, सिंहासन ले लो और तुम्हारी विमाता ने जो तुम्हें अपमानित किया है उसके साथ भी बुरा करो। लेकिन सुंदर नीति सुनीति कभी भी तोड़ती नहीं है। सुनीति सदा हमको आपको जोड़ने का प्रयास करती है। सुनीति हमको आपको प्रेम करना सिखाती है, वो तोड़ती कभी नहीं। इसलिए सुनीति ने कहा कि पुत्र तुम्हारी विमाता ने कुछ भी बुरा नहीं कहा है, वो तुम्हारी विमाता है, तुम्हारी माता है, हमारी जैसी है। और ध्रुव ये बात भी सत्य कहा है कि अगर कुछ पाना है तो भगवान का भजन करो। ये भगवान सारी दुनिया को दे रहा है सो तुमको भी देगा, जो मांगोगे सो देगा। मां ने छोटे से ध्रुव के मन में भगवान के लिए प्रेम भर दिया, भगवान के लिए भक्ति भाव भर दी। और 5 वर्ष के ध्रुव ने संकल्प कर लिया कि अब तो हमें भगवान का भजन करने जाना है और भगवान जब प्रसन्न होंगे तो यही वरदान मांगना है कि हम अपने पिता की गोद में ही बैठें और पिता की सिंहासन भी हमको ही प्राप्त हो। 5 वर्ष के ध्रुव को माता भजन करने के लिए भेजने लगी। एक बार मन में आया कि 5 साल का मेरा छोटा सा बालक है, ऐसा नहीं कि वन में जाए और कोई भयंकर जानवर इसे खा न जाए।
फिर मन में आया कि चलो जो संसार की रक्षा करता है वो इसकी भी रक्षा करता है, करेगा। दीन बंधु दीनानाथ, मेरे इस बालक की डोरी तेरे हाथ, अब तू जाने, तेरा काम जाने। 5 वर्ष के ध्रुव भगवान का भजन करने के लिए घर से निकले, और जब घर से निकले तो रास्ते में उनको गुरुदेव मिल गए, क्योंकि इस मार्ग में गुरु की आवश्यकता होती है। इसी मार्ग में नहीं, संसार का कोई भी आप कार्य करो, कुछ सीखना हो तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। सहजो कार्य संसार को गुरु बिन होवत नाही, हरि तो गुरु बिन क्या मिले, जान ले मन माही। हमको आपको अगर रोटी बनाना भी सीखना हो तो पहले अपने माँ से सीखना पड़ता है कि रोटी कैसी बनाई जाती है, और आपने सीखा नहीं तो हम आप रोटी की जगह तो क्या क्या बना देते। तो सारा संसार का छोटा काम भी अगर आपको सीखना है तो पहले गुरु बनाना पड़ता है। ऐसे ही अध्यात्म का मार्ग है, ईश्वर का मार्ग है, उसमें तो हमें आपको गुरु बनाना ही पड़ता है। तो छोटे से ध्रुव जा रहे थे, रास्ते में गुरुदेव नारद जी मिल गए। नारद जी को छोटे से बालक ध्रुव ने देखा, दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम किया तो गुरुदेव ने पूछ लिया कि पुत्र तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? तो छोटे से ध्रुव ने कहा कि गुरुदेव हम उत्तानपाद के पुत्र हैं और भगवान का भजन करने जा रहे हैं। नारद हंसते हुए बोले, पुत्र तुम तो 5 वर्ष के हो, तुम्हें भगवान पाने की, भगवान का भजन करने की जरूरत क्या है? इस समय तो तुम्हारा खेलने का समय है और भगवान का भजन करने क्यों जा रहे हो? सो छोटे से ध्रुव ने सारी बात बता दी कि मैं अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था और हमारी जो विमाता है ने हमको अपमानित कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि जाकर भगवान का भजन करो और फिर उनसे वरदान मांग लो, मेरे गर्भ से पुत्र बनकर आओ, फिर सिंहासन पर बैठे। पर मेरी माँ ने समझाया कि नहीं पुत्र, तू तो भगवान का भजन कर, तू जो चाहेगा भगवान दे सकता है। तो महाराज हम तो भगवान का भजन करने जा रहे हैं और उसका फल ये कि हम अपने पिता की गद्दी पर बैठे, पिता की गोद में बैठे। नारद जी ने कहा कि बालक तुम तो 5 वर्ष के हो, ऋषि मुनि हजारों वर्ष भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का दर्शन होता नहीं, और तुम सोच रहे हो कि तुम भगवान का भजन करोगे और भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो छोटे से ध्रुव ने कहा कि प्रभु ऋषि मुनियों ने हजारों साल जब तक किया, उन्हें भगवान न मिला, लेकिन हमको अवश्य मिलेगा। छोटे से ध्रुव ने यह कह दिया कि मुझे तो अवश्य मिलेगा। तो नारद जी ने कहा कि तुम्हें अवश्य कैसे मिलेगा? तो ध्रुव ने कहा कि प्रभु मुझे अवश्य इसलिए मिलेगा कि मुझे आप जैसे गुरु मिल गए। नारद जैसा गुरु जिसको मिल जाए, और बात भी सही है, संत लोग नारद के विषय में कहते हैं, नारद का मतलब क्या होता है? नारद, नारद को हम अगर 2 भाग में करते हैं, नारद मतलब जिसकी बात रद्द ना हो वही नारद है। अगर नारद एक बार मिल गए तो भगवान तो मिलना ही मिलना है। अगर सदगुरु हमें आपको मिल गया, उसने रास्ता बता दिया और हम आप चल पड़े, तो ईश्वर तो मिलना ही मिलना है। तो ऐसे नारद हैं, और ऐसे नारद ध्रुव को मिल गए। तो भैया इस संसार में हमारे आपके जीवन में भी कोई ना कोई गुरु जरूर हो, और गुरु हमें आपको जो भी गुरु मंत्र देता है, शास्त्र तो कहता है, सुन लो चतुर सुजान निगुरे नहीं रहना, नुगरे का नहीं कहीं ठिकाना, 84 में आना जाना, पड़े नरक की खान निगुरे नहीं रहना। बिना गुरु को हम आप न रहें
कोई ना कोई हम गुरु बनाकर मंत्र लेकर अगर बैठकर नहीं जब तक करेंगे, गुरु बना ले, चलते फिरते ही भगवान का नाम लेना है, तो हमारे आपके जीवन में कोई ना कोई गुरु जरूर। कहते हैं ना, गुरु करते हैं तभी सत्कर्म लगता है। वैसे सत्कर्म करोगे तो लगेगा तो सही, पर गुरु के द्वारा अगर बताया जाता है तो उसका प्रभाव अधिक होता है। इसीलिए गुरुओं की महिमा है। अरे मेरे देवा सदगुरु देवा,